बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने जनरल नॉलेज की सीरीज़ मालूमाती आमा का लेसन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये वाली सीरीज़ इम्तिहानात के लिए काफ़ी मौजू है, यानी आज का इल्म कल की कामयाबी। तो व्यूवर्स, आज का क्विज़ नंबर 1 और ओवरऑल क्विज़ नंबर 181, यानी इससे पहले 180 क्विज़ अपलोड हो चुके हुए हैं। अमरीकी रियासत, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की 50 रियासतें हैं और उन 50 रियासतों में एक रियासत है फ़्लोरिडा। अमरीकी रियासत फ़्लोरिडा के स्टेट फ्लावर का नाम क्या है, यानी रियासत के फूल का नाम क्या लें या स्टेट फ्लावर का क्या नाम है। तो इसके स्टेट फ्लावर का नाम है जी ऑरेंज ब्लॉसम। ऑरेंज ब्लॉसम जो है वो यूएस स्टेट फ़्लोरिडा का नेशनल यानी स्टेट फ्लावर है, जो कि फ़्लोरिडा का। तो ऑरेंज ब्लॉसम जो है वो यूएस स्टेट फ़्लोरिडा का स्टेट फ्लावर है, यानी रियासत का फूल है। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 182। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे, यानी ये जो सवाल है प्री पार्टीशन का सवाल है, जो कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी तो उसका पहला जो सदर था वो किसको बनाया गया था, ये सवाल है। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो जब ढाका में 1906 में बनी थी, तो उस वक़्त जो है वो पहले सदर कौन बने थे। तो पहले जो सदर थे वो बने थे जी सर आगा खान। सर आगा खान स्वयं जो है वो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर बने थे। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 183। फ्रांस के परचम में कौन से 3 रंग हैं, यानी फ्रांस का परचम कौन से 3 रंगों से मिलके बना है। फ्रांस का जो परचम है उसमें जो है वो 3 रंग जो हैं वो कौन कौन से हैं, या पहले तो यह कि जी कौन से रंग हैं, कितने रंग हैं, 3 रंग हैं। अच्छा जी, 3 रंग हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो जो फ्रांस के परचम में 3 रंग हैं वो है जी, लेफ़्ट से हमने शुरू करना है। लेफ़्ट में पहले नंबर पे ब्लू, फिर वाइट और फिर रेड। ब्लू वाइट रेड, यानी हमने लेफ़्ट से शुरू करना है। पहला ब्लू होगा, फिर वाइट होगा और फिर रेड होगा। तो ये जो फ्रांस के परचम की कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन है, यानी 3 कलर जो हैं वो 3 स्ट्रिप्स हैं, ब्लू वाइट एंड रेड। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 184। ये है जी एक सीरीज़ जो हमने शुरू की हुई है, ये परचम किस मुल्क का है। तो आपके सामने एक परचम आ रहा है, एक फ्लैग आ रहा है, तो ये आपने बताना है कि ये फ्लैग किस मुल्क का है। बहुत ही मशहूर मुल्क है, यूरोपियन मुल्क है, वेस्टर्न यूरोपियन मुल्क है, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है। तो इसका नाम भी फिर क्या है जी, स्पेन। ये फ्लैग जो है वो स्पेन का है। ये परचम किस मुल्क का है, ये परचम स्पेन का है। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 185। पर्ल हार्बर पर हमला अमेरिका को किस जंग में ले आया, किस जंग में शामिल होना पड़ा। यानी हमला पर्ल हार्बर पे हुआ था। अमेरिका की ये जो नेवल जो फील्ड है हवाई में, तो बंदरगाह है, वहाँ पे जैपनीज़ ने हमला किया था। और उस जंग के बाद फिर अमेरिका किस जंग में कूद पड़ा, किस जंग में उसे शामिल होना पड़ा। तो ये सवाल है जी, पर्ल हार्बर पर हमला अमेरिका को किस जंग में ले आया, किस जंग में अमेरिका शामिल हो गया। तो आई थिंक कि आपने गेस कर लिया होगा, वो जंग थी जी वर्ल्ड वार 2, जंगे अज़ीम दोम, यानी सेकंड वर्ल्ड वार में अमेरिका तब शामिल हुआ था
जब जापानीज़ ने अमेरिका की जो बंदरगाह है, हवाई उनकी रियासत थी, वहाँ पे जो नेवल फील्ड थी पर्ल हार्बर, वहाँ पे उन्होंने अचानक और बहुत शिद्दत का हमला किया था। तो उस जंग में अमेरिका को उस वक़्त तो बहुत नुकसान हुआ था। फिर उस जंग के बाद फिर अमेरिका ने जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो गया। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 186। वियतनाम की जंग कब ख़त्म हुई? ये वियतनाम की जंग जो है वो 1955 के में तकरीबन शुरू हुई थी और 20 साल तक ये जंग चलती रही है। लगभग तकरीबन 20 साल तक जंग चलती रही है। और ये अगर 1955 में शुरू की जाए तो फिर 20 साल आगे उसमें शामिल किए जाएं तो फिर वो बन जाते हैं 75। तो फिर 1975 में अप्रैल के महीने में ये फिर जंग ख़त्म हो गई। तो तकरीबन 20 साल तक ये जंग रही है। और ये जंग का इलाका जो है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया इस तरह था। नॉर्दर्न वियतनाम और सदर्न वियतनाम के दरमियान थी। नॉर्दर्न की तरफ सोवियत यूनियन और चाइना वगैरह थे और दूसरी तरफ अमेरिका वगैरह थे, फ्रांस थे। बहरहाल सवाल ये था जी कि वियतनाम की जंग कब ख़त्म हुई, या इसको कह लें किस साल ख़त्म हुई? 1975 में। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 187। आबादी के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? रकबे के लिहाज से तो सबसे बड़ी जो रियासत है वो है जी अलास्का। लेकिन अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो अमेरिका की सबसे जो बड़ी रियासत है वो है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है जी, इसका जो जवाब है वो है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 188। मुगलिया सल्तनत का दूसरा बादशाह कौन था? पहला हम पढ़ चुके हैं कि मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह था बाबर बादशाह, और दूसरा जो है वो आपने गेस कर लिया होगा, दूसरा था जी हुमायूं। हुमायूं जो है वो मुगलिया सल्तनत का दूसरा बादशाह था, दूसरा किंग था, सेकंड किंग था। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 189। किस मुल्क को कभी रोडेशिया भी कहा जाता था? यानी रोडेशिया उसका ओल्ड नेम कह लें या उसको रोडेशिया के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो आई थिंक कि ये इसका हिंट भी मैं आपको दे देता हूँ। अफ्रीकन कंट्री है और रॉबर्ट मुगाबे इसका सदर भी काफ़ी अरसा रहा है। तो आपने गेस कर लिया होगा कि ये कंट्री कौन सा है? ज़िम्बाब्वे। ज़िम्बाब्वे जो है वो इसको पहले रोडेशिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 190, आज के एपिसोड का लास्ट क्विज़। यूरोप और शुमाली अमेरिका के दरमियान कौन सा समंदर है? अगर हम यूरोप और शुमाली अमेरिका के नक्शे को देखें और फिर उसके दरमियान देखें तो जो समंदर है वो समंदर जो है उसका अपने नाम बताना है। दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है और आपने गेस कर लिया होगा। पहले नंबर पे जो समंदर है वो है जी पैसिफिक ओशन, और दूसरे नंबर पे जो समंदर है वो है यूरोप और शुमाली अमेरिका के दरमियान जो समंदर है वो है जी अटलांटिक ओशन।